सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम करने वाले हैं कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को हैंडल किया जाता है, कैसे उनके न्यूमेरिकल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं लगता कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है, कब कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो आज ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो देखने के बाद आप बन जाएंगे इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हैंडल करने के मास्टर। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना अगर आप इस वीडियो के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली कंटेंट आज जो हमारा रहेगा वो यही है कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को हैंडल करते हैं। और इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो वेरियस टर्म्स आती है वो हमारे पास ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं को कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है और उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स रहते हैं। बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन सा डेटा हमें गिवन रहेगा और जो डेटा गिवन है उसको हम कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो हमारे पास तीन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। भाई पहली इक्वेशन हमारे पास है v माइनस यू इक्वल्स टू 80। सेकेंड इक्वेशन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो हमारे पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो मैंने ये तीन इक्वेशन आपके सामने लिख दी है। इन तीनों इक्वेशन को देखिए और आप ये बताइए कि टोटल वेरिएबल कितने यहां पर यूज हो रहे हैं। अगर मैं ये बात करूं कि टोटल वेरिएबल यानी कि जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं इन इक्वेशंस को लिखने के लिए, बिकॉज ये इक्वेशन ऐसी है कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, कंडीशन है इसकी, कंडीशन है कि जब एक्सेलरेशन हमारे पास कैसी है, कांस्टेंट है, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन वेरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है तो आप देखिए कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। सर एक v है, एक u है, एक a है, एक t है और एक s है। यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे पास टोटल वेरिएबल्स हैं uv सेट। uv सेट का नंबर अगर मुझे देखना है तो 5 नंबर मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 5 वेरिएबल्स मेरे पास यहां पर आ रहे हैं uv सेट। फिर किसी भी एक इक्वेशन को उठा के देखिए आप। अगर मैं पहली इक्वेशन को उठा के देखता हूं तो यहां पर देखिए आपके पास आएगा ये v, आपके पास है u, आपके पास है a और आपके पास है t। नीचे देखिए आपके पास है v, आपके पास है u, आपके पास है a और आपके पास है s, ठीक है। फिर नीचे देखिए आपके पास है ये 1 s, ये u, आपके पास t, इधर भी t, आपके पास 4 क्या है a, ठीक है। तो 4 वेरिएबल्स आपके पास हैं। ये जो 4 वेरिएबल्स आपके पास हैं, आप जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास है, इस 4 वेरिएबल अगर उस इक्वेशन में दे रखे हैं, 3 डेटा आपके पास गिवन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं? 3 वेरिएबल हमेशा आपके पास गिवन होने चाहिए, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स आपके पास हैं? आपके पास वेरिएबल है u, आपके पास वेरिएबल है v, आपके पास वेरिएबल है s, आपके पास वेरिएबल है a और आपके पास वेरिएबल है। ये 5 हथियार हैं और इन्हीं हथियारों को किस तरीके से यूज करना है, इन इक्वेशंस को लगा के, यही हमें सीखना है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे पास अगर 3 डेटा गिवन है तो 2 डेटा हमें निकालने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछ सकता है, बाकी और कोई फॉर्मेट क्वेश्चन का होता नहीं है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई? अगर मान लीजिए मुझे v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, तो हमसे टाइम पूछेगा या तो हमसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताइए कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। आइए कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स जो आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में उसको हम देखते हैं। तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न हमारे पास रहता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये मैंने यहां पे लिखा है पैटर्न, हमारे पास पैटर्न 1 बहुत ही कॉमन सा है। तो ये पैटर्न 1 मैंने लिखा है जब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो हम अपनी हाथ की स्पीड, मतलब हाथ से कोई स्पीड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, धीरे से रिलीज कर रहे हैं। तो रिलीज अगर मैंने इस तरीके से कर दिया है तो हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आएगी 0। हम इस पे लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी आएगी 0। तो एक डेटा आपके पास आ गया। अच्छा, अब हमें पता है कि भाई किसी चीज को अगर हमने फेंका है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, इसके आगे तो नहीं जाएगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड आ गया, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जब आ रहा है तो यहां से लेकर यहां तक मैंने मान लिया कि हमारे पास हाइट है h, ये हमारे पास हाइट है और आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी हमें गिवन है। यानी डिस्प्लेसमेंट आपको बता रखी है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी है, h आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और एक ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्पीड भी गेन करेगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हमें पता है कि एक्सेलरेशन भी है यहाँ पे और एक्सेलरेशन रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यूवी सेट में से अगर मैं लिखना चाहूं कि यूवी सेट हमारे पास टोटल वेरिएबल होते थे, यूवी सेट हमारे पास टोटल वेरिएबल थे। इस टोटल वेरिएबल में से आपके पास देखिए u आ गया, आपके पास s आ गया, आपके पास a आ गया। यानी हमसे सिर्फ 2 ही चीजें पूछ सकता है कि v पूछ सकता है और एक t पूछ सकता है। v क्या है, v जब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे ऐसे गिरेगी, यहां से नीचे आएगी, तो जब ये इस पर टकराएगी, मतलब ग्राउंड पे हमारे पास टकराएगी, तो इस मोमेंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी, डेट इज v। अब नीचे आने तक ये कितना टाइम लेगी वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास टाइम ऑफ फॉल है। तो कैसे निकालेंगे,
देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि s मतलब मुझे अगर क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे t निकालना है, टाइम निकालना है, तो जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से हम सोचेंगे टाइम किस किस में आता है। टाइम हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन में टाइम आ रहा है, टाइम एक ही इक्वेशन में आता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में ही टाइम आता है। u हमारे पास जीरो है तो ये हमारे पास जीरो हो गया, तो s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आई जब आप ड्रॉप कर रहे हैं। टाइम अगर आपको निकालना है तो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 2s बाई a, और इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं लिखूं कि टाइम हमारे पास कितना आ गया, टाइम ऑफ फॉल की अगर हम बात कर रहे हैं t, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है टाइम निकालने का। क्या बात समझ रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा, मतलब आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखेंगे कि हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं। इवन ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे कि आपने आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी तो नीचे की तरफ वेलोसिटी नहीं दी, तो टाइम ऑफ फॉल तब भी इसी फॉर्मूले से निकलता है अंडर रूट 2h बाई जी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए क्या इक्वेशन यूज करेंगे भाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हमारे पास रहता है। अब अगर मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो v हमारे पास कितना रहेगा अंडर रूट 2as, और इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ फॉल, जब ये फॉल करा है तो हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट 2gh। तो ये जो दो पैटर्न मैंने आपको बताया, एक ये कि टाइम कैसे निकालना है, एक ये जो वेलोसिटी हमारे पास कैसे निकालनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न रिपीट होता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, नीट 2011 में आया था, बट आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बताया कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, जो हमारे पास 20 मीटर हाई है, ड्रॉप करता है स्टोन को, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी से हिट कर जाएगी ग्राउंड पे। आपको पता है कि हमारे पास वेलोसिटी रहती है अंडर रूट 2gh, बस वैल्यू आप डालेंगे 2 इंटू 10 इंटू आपके पास ये 20, आपको पता लग गया कि वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, आपके पास वेलोसिटी आ गई यहाँ पे, है ना। तो आपके पास ए ऑप्शन क्या हुआ, इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास कई बार क्या होता है कि ये तो हमने देखा कि आप चीजों को क्या कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे। अब अगर मुझे चीज को ऊपर की तरफ फेंकना है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉल है और इस बॉल को मैं फेंकना चाह रहा हूं ऊपर की तरफ, तो क्या मैं इसको बिना वेलोसिटी दिए ऊपर फेंक सकता हूं? देखिए मान लीजिए मैं वेलोसिटी नहीं दे रहा हूं, मैं बस छोड़ दिया, तो ये तो नीचे आ रही है। मुझे अगर इसे ऊपर फेंकना है तो ऊपर फेंकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास क्या है, ये ऊपर हमारे पास जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, हमने माना कि हम किसी चीज को वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो हमने यू माना। ये हमारे पास है पैटर्न 2, जब हम वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, पैटर्न 2 वर्टिकल थ्रो का है, ऊपर की तरफ आप थ्रो कर रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने कह दिया जी u इज इक्वल्स टू यू आपके पास है, पहला दे रखा है। एक्सेलरेशन अब आपके पास माइनस ऑफ जी हो जाएगी, बिकॉज आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी ऑब्जेक्ट, स्पीड हमारे पास कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनली जब वो ऊपर सबसे टॉप मोस्ट स्पीड पे पहुंच जाएगी, तो आपको पता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास रुक जाएगी। तो ये तीन डेटा आपके पास गिवन होने चाहिए। और अगर मैं फिर से वही यूवी सेट वाली बात करता हूं, तो अब देखिए ये यू आपके पास गिवन है, वी आपके पास है, ए आपके पास यहां पर है, सिर्फ आपके पास एस और टी नहीं है। यानी आपसे सिर्फ दो ही चीजें पूछ सकता है, एक पूछ सकता है हाइट और एक पूछ सकता है टाइम। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए अब मैं इक्वेशन अगर यूज कर लूं हाइट निकालने के लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। आपको पता है कि v तो आपके पास जीरो हो रहा है, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2gh, माइनस माइनस कट जाएगा। अगर हाइट आपको निकालनी है तो आपके पास आ जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g, बहुत इंपॉर्टेंट। यू स्क्वायर बाई 2g का मतलब क्या है, अगर मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो मेरे पास जो हाइट आएगी वो आएगी 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, यानी कि 20 मीटर हाइट हमारे पास आ जाएगी। अब आप मान लीजिए कि पर्सन का थोड़ा सा मन किया और स्पीड उसने डबल कर दी, स्पीड पर्सन ने क्या करी भाई, डबल कर दी। अगर पर्सन ने स्पीड डबल कर दी और अब की बार पर्सन क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दे, तो क्या आएगा? तो अगर वो 40 मीटर पर सेकंड से फेंकेगा तो आप कहेंगे सर हाइट हमारे पास आ जाएगी 40 इंटू 40 यू स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो ये आपके पास आएगा 80। तो आपके पास हाइट आ जाएगी 80, राइट। अब यहां पर आते हैं टाइम। टाइम के लिए तो एक ही इक्वेशन है भाई, टाइम आते ही आप समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट कर दें, डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट कर दे, तो वो तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। बाकी अगर मैं यहां पे बात करूं कि मेरे पास टाइम कितना रहेगा, तो देखिए मैं बात करता हूं कि ऊपर जाने का क्या टाइम है, पहले उसकी बात करते हैं। इसे टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं। तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 थी, है ना। एक इक्वेशन में लगाऊं v माइनस यू इक्वल्स टू 80, इसके लिए काम करते हैं। तो v आपके पास 0 हो गया, माइनस यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ gt आप लिख सकते हैं। इसको कट करिए, टाइम आपके पास आएगा u बाई जी। ये टाइम ऑफ एसेंट है ऊपर जाने का।
सिमिलरली आपके पास टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा, नीचे आने का। जो टोटल टाइम की हम बात करें कि टोटल टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम आपके पास आएगा 2u/g। भाई जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही टाइम नीचे आने का, ठीक है। तो अब बताइए, अगर मैं 20 मीटर से फेंकता हूं, है ना, 20 मीटर से मैं फेंक रहा हूं, तो 2 सेकंड लगेंगे ऊपर जाने में, क्योंकि 20/g u/g ऊपर जाने में, तो ऊपर जाने में 2 सेकंड और 2 सेकंड नीचे आने में 4 सेकंड के लिए मैंने ऊपर फेंक दिया है। 20 से फेंकूंगा 4 सेकंड के लिए ऊपर, मतलब हवा में रहेगी बॉल, फिर आएगी नीचे। अगर 40 से फेंका तो कितना आएगा, 8। 4 सेकंड ऊपर जाने के, 40 से अगर मैंने फेंक दिया 4 सेकंड ऊपर आने के, 4 सेकंड नीचे आने के। अब आप मुझे बताना कि मैं ये बॉल कितनी स्पीड से फेंकी है, ऊपर गई, काउंट करो सेकंड कितने हुए, और फिर आप चीजों को आसानी से निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आई? ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिससे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को काफी इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि स्टोन रिलीज्ड विद फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड, हाइट ऑफ द टावर पूछी है। तो एक स्टोन आपके पास है, उसको आपने रिलीज कर दिया है टॉप ऑफ द टावर से, वो जो स्टोन है वो रीच करता है 4 सेकंड में। आपसे पूछा है कि हाइट बताइए, आप टावर की हाइट कितनी होगी। निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं क्या? हमने मान लिया कि भाई हमें ये हाइट निकालनी है, आपने रिलीज किया है, रिलीज किया है तो इसका मतलब 0 है, स्पीड आपके पास 0 है। टाइम देखिए आपको दे रखा है 4 सेकंड, आपको पता है कि एक्सेलरेशन आपके पास होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और आपको s निकालना है। तो s आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं हाफ इंटू 10 इंटू 4, ये आपके पास हो जाएगा 5 4 जो 20 और 80, तो s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है। तो 80 मीटर आपके पास क्या है, आंसर आ गया। अच्छा, इसे ऐसे नहीं करते तो फिर कैसे करते? मतलब आपको पता लग गया कि भाई ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, फिर आपको दूसरे तरीके लगाने पड़ते हैं, ठीक है। बट ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 3 डेटा को निकाल लीजिए, 3 डेटा को निकाल लीजिए, और 3 डेटा के बाद इजीली आपको पता लग जाए कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। कभी भी आपको टेंशन नहीं रहेगी कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इसी तरीके से शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, एक पैटर्न को समझना चाहते हैं, बिकॉज अगर पैटर्न आपको समझ में आ गया ना तो क्वेश्चंस बड़ी जल्दी सॉल्व आपसे होंगे। तो अगर आप ये चीज करना चाहते हैं तो आप रैंक प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9116 नंबर पे, और हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पर हमारी ऐप अवेलेबल है। आप रैंक प्लस सर्च करके हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है हमारी ऐप पर। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो एक तो बड़ी चीज है, आपको बिल्कुल पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि मनोज सर से मुझे पढ़ना है फिजिक्स। गेमिफाइड क्विज आपके पास है, स्मॉल बैचेस रहने वाले हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी VR 3D क्लासेस हमारे पास रहेंगे, DSA है, सेल्फ एनालाइजर, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी। और अब आप घर बैठे डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं, पर्सनल अटेंशन। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं और फिर वहां पर उनको दिक्कत आती है बिकॉज बैच बहुत बड़े रहते हैं, उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। दूसरा, काफी सारे बच्चे जो हैं वो सस्ते कोर्सेज ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं और फिर उसको पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, बस वो रखा रहता है, उन्होंने ले लिया ऐसा ही कि यार चलो कुछ कभी कर लेंगे, बट पढ़ते नहीं है क्योंकि वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आती, वो उनको पर्सनल अटेंशन वहां पे नहीं मिलती। आप यहां से बिल्कुल टीचर से कनेक्टेड रहेंगे तो आप रैंक प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। बस मुझे आज इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू एवरीवन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के। थैंक यू।